कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारतीय लॉन टीम ने देश के इतिहास में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है। झारखंड के लिए दोहरी खुशी की बात यह है कि भारतीय टीम में दो जो खिलाड़ी थीं वह झारखंड से थी, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। इस वक्त रूपा रानी तिर्की के घर पर हम आए हुए हैं। आप देखिए कि सभी के चेहरे पर खुशी है। दिन भर इंतजार हो रहा था। बगल में बाएं साइड में टीवी है और टीवी पर नज़रें टिकी थी कि जब यहाँ पर रूपा रानी खेल रही थी तो सबकी निगाहें थी और जैसे जैसे बॉल फेंक रही थी और वो पीले रंग के गेंद के जितने नज़दीक जा रहा था, इनके दिलों की धड़कनें और तेज़ हो रही थी। अब माँ हैं। हाँ माँ जीत गई बेटी। बेटी जीत गई। क्या खेलने से पहले बात की थी फ़ोन पर? हाँ फ़ोन पर बात की थी। क्या बोली थी? बोली थे कि ज़रूर से हम जीत करके आएंगे बोल करके। तो आप बहुत खुश हो? हाँ परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बोली, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए बोली कि ज़रूर से हम जीतेंगे बोल के। उसके लिए प्रार्थना दुआ किए और वह गोल्ड मेडल लाई। अच्छा, सुबह से मतलब आप प्रार्थना कर रहे थे? सुबह से नहीं, पहले ही से, संडे से पहले ही से। हाँ पहले ही से करते ही आ रहे थे, लेकिन कल नर्वस हो गए थे कल कि पता नहीं जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी बोल करके। उसके बाद हम टीवी भी नहीं खोले थे हम। अच्छा। उसके बाद बेटी आई तो बोले कि तुम टीवी क्या नहीं खोली हो, तुम टीवी क्या नहीं देख रही हो। हाँ। उसके बाद फिर टीवी खोले, तब उसके बाद थोड़ा सा पता चला हाँ। तो कि हाँ जीतेगी बोल करके। तो आपको देखने का मन नहीं कर रहा था? डर डर लग रहा था। आंख बंद कर लेते थे। हाँ? रूपा के बारे में अभी सब कोई जानना चाह रहा है। इतना तो पता है कि वो रामगढ़ में अभी पदस्थापित हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। उनके बचपन से जुड़ी हुई कुछ बातें अगर याद हो? लगे नहीं याद है। कितना संघर्ष करना पड़ा। आपकी सिर्फ 3 बेटी है ना? हाँ 3 बेटी है मेरे पास। बेटा बेटी में जो लोग अंतर करता है उसके लिए तो एक मैसेज है कि आपकी तीनों बेटी देखिए खिलाड़ी है। एक तो कॉमनवेल्थ में अभी जीत गई गोल्ड मेडल। कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा पूरे परिवार को चलाने में, यहाँ तक पहुँचने में आप लोगों को? अच्छा, आप बहन होगी। इधर थोड़ा सा आगे। आप बड़ी बहन, छोटी बहन? नहीं छोटी बहन है। तो आप लोग 3 बहन हैं? हाँ और तीनों खिलाड़ी हैं? हाँ, ये पीटी टीचर है वैसा वेस्टकोट में, डोरंडा में। हाँ। मैं तो अभी वैसा खेलती नहीं हूँ, पहले खेलती थी बास्केटबॉल। मैंने भी स्टेट को रिप्रेजेंट किया, झारखंड को। सब जूनियर, जूनियर, यूथ, सीनियर, वुमेन्स, सारे इवेंट में। आप लोग पढ़ाई लिखाई कम मतलब खेलते ज़्यादा थे बचपन से? नहीं, पढ़ाई भी अपनी अपनी की है। जैसे ये लोग डबल ग्रेजुएट है प्लस बीपीएड एमपीएड किए हुए हैं। ये तो नेट क्वालिफाइड भी है। मैंने तो एमबीए किया है, फिर अभी तैयारी सब कर रही हूँ। हाँ, आप क्या क्या तैयारी किए थे दीदी का मैच देखने? तैयारी तो नहीं किए थे। हर बार उतना तो मैच दिखाता नहीं था लाइव। जब भी देखते थे तब वो लोग का टीम हार जाता था तो हम लोग उतना सोच नहीं रहे थे। कल भी देख नहीं पाए थे किसी कारणवश उतना पूरा, तो फिर सोचे हाँ चलो नहीं देखे तो ठीक है। आज भी जब चल रहा था, जब दोनों टीमें की स्कोर इक्वल में आ गई थी, हम और माँ दोनों गायब हो गए थे। हम माँ भी चली गई, हम भी चले गए, क्योंकि हम लोग को तो समझ में नहीं रहा कि होगा क्या अब, क्योंकि देखते हैं कुछ ना कुछ होता है। फिर हम चले गए। फिर जब एंड होने वाला था, माँ तो पहले ही आ गई थी। फिर एंड देखे 15 हो गया है, आकर के देख रहे थे 12 हुआ, 15 हुआ, फिर 17 हो गया। तो वैसा छोटी बहन से तो बहुत कुछ जो दूसरी बड़ी बहन होती है साझा करती है। आपके साथ कुछ साझा कर रही थी कि कैसी तैयारी चल रही है वहाँ अभी बर्मिंघम? जब दिल्ली में थी। हाँ नहीं, तैयारी तो उनकी बहुत ही थी। जैसे यहाँ से वो गई, 6 मंथ का छुट्टी लिया उसने, फिर दिल्ली गई। तो जब भी आती थी तो छुट्टी लेकर के, यहाँ पे बहुत सारे काम होते थे तो आती थी, फिर वापस जाती थी। तो बोलती थी प्रेयर करना। इस बार तो जाने से पहले भी बोल कर गई है प्रेयर करना कि मुझे इस बार मेडल मिले। तो हम बोले हाँ ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो ये सब बातें हो रही थी, क्योंकि 3 बार उसके मिस हो गए, 2010 में, 2014 में, 18 में। तो और इस बार उसके बाद अभी का इतने साल भी हो जा रहे थे खेलते खेलते, तो इस बार तो लाना ही था। हम लोग सिर्फ 3 बहन हैं, भाई नहीं है। पिताजी बहुत पहले ही गुजर गए। हाँ, तो कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा परिवार? मुश्किल का तो सामना करना पड़ता है हर वो फैमिली में जहाँ पे सिर्फ वुमेन रहती है। अगर आपके घर पे मैन नहीं है तो आपको सामना करना पड़ेगा,
यानी कि इंसान जितना भी दिखा दे लेकिन सामने जल्दी कोई आते नहीं। आपको अगर कोई भी फैमिली है तो हम मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और जो बच्चे होते हैं वही फैमिली होते हैं, और जो उनका जो लाइफ होता है जब कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो यही जो होते हैं जो एक साथ रहेंगे। तो हम 4 थे, साथ में रहे, बहुत सारे ऊपर नीचे हुए लाइफ में, लेकिन सबको लेते हुए आज इस जगह पे पहुँचे हैं। हाँ। पापा का क्या काम रहता था, चूँकि आप लोग बहन थी तो काम बँटा हुआ होगा? घर में उसका काम साफ सफाई का था। वो झाड़ू पोछे लगाती थी। नहीं, हाँ नहीं, खाना भी पकाती थी, ऐसे नहीं है। सारा ही काम, एक्चुअल में वो सारा ही काम करती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये वाला काम है, जो जैसा दिख रहा है जिसको काम कर रहे हैं, ऑलराउंड इनकार नहीं करते? नहीं, काम करते थे। हाँ हाँ, बस मैं एक बात बोलना चाहूँगी, बताना नहीं चाहिए, बाकी लोगों को पता नहीं है, उसको टीवी चलाना नहीं आता है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स उसको कुछ नहीं आता। आप उसको कुछ पढ़ने के लिए बोल दो, वो पढ़ेगी, टॉप करेगी। जब से ग्रेजुएशन करी थी तब से वो टॉप कर रही थी। यहाँ गौसना कॉलेज में भी थी तब भी, उसके बाद फिर वो दिल्ली से की ना, दिल्ली से उसने अपना बीपीएड किया, वहाँ पे भी वो टॉपर थी। दिल्ली से की, उसके बाद नागपुर से वो एमपीएड की, वहाँ पे भी वो टॉपर थी। मतलब पढ़ने आप उसको बोल दो, वो सारा पढ़ करके वो पूरा। हाँ, अभी जेपीएससी में भी उसने टॉप किया। मतलब पढ़ने के लिए वो ठीक है, लेकिन अगर टीवी नहीं देख पा रही थी बस। टीवी का वैसे मोबाइल चला ले, मोबाइल फ़ोन करना, ये सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो या तो मुझे या तो उसे, ऐसे हो गया ये ठीक कर दो, ऐसे वाला चलता है उसका। तो आएंगी तो भाव खाएंगी, अब तो सोना लेकर आ गए। नहीं, उतना तो नहीं खाएगी। नहीं, गोल्ड आ रहा है उसका तो है, लेकिन हाँ घर में तो वही है जैसी है। झाड़ू पोछा करना। हाँ, जो है जैसा है, जो जैसा चल रहा था वही चलेगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, और इनकी बड़ी, अब बड़ी बहन है ना? हाँ, 1 साल बड़े, रीमा रानी तिर्की। तो बहुत तारीफ कर रही है। नहीं नहीं, हम नहीं धमकाते किसी को, घर में हम भीगी बिल्ली है। आप स्कूल में शायद ट्रेनर हैं? हाँ, विश्वभास्कर गर्ल्स स्कूल में हम स्पोर्ट्स सिखाते हैं बच्चों। अभी सुबह से प्रेयर कर रहे हैं? नहीं, हम तो स्कूल गए हुए थे वहाँ बच्चों का प्रैक्टिस करवाना, क्योंकि अभी उनके जोनल्स आने वाले हैं, तो उसी में हम बिजी थे। इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तो सब कोई जानना चाह रहा है रूपा के बारे में, कि अधिक से अधिक कुछ जाने, कि वो कैसे पली बढ़ी, कहाँ रही, कैसा बचपन। बचपन तो ऐसा था कि हम लोग एक साथ ही बड़े हुए हैं। कोई भी गेम में हम जा रहे हैं तो वो मेरे से एक कदम हमेशा आगे ही रही है, ऐसा नहीं है कि कभी पीछे हुए। तो हम भी उसको पीछे से हमेशा पुश करते थे, धक्का मारते थे कि भाई आगे बढ़ो तुम और कुछ करो। ऐसे तो ऐसे करते करते बहुत स्ट्रगल किया है हमने लाइफ में। हम लोग तो एक ही रूम में रहते थे तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे। जैसे दिल्ली में भी अगर हम लोग पढ़ने गए तो वहाँ पे भी, दिल्ली में भी हम लोग साथ में ही रहते, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना और हेल्प करना। तो अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होता था तो वो मेरे ही पास आती थी, उसका कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो भी वो मेरे ही पास आती थी। तो ऐसा है, और बहुत स्ट्रगल के बाद ये गोल्ड लगा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे करके गए और तुरंत लेके आ गए, ऐसा नहीं है। बहुत निरंतर परिश्रम, कठिन मेहनत और एक फोकस जो उसमें चाहिए, जो एग्जैक्ट सही टाइम पे दिशा निर्देश मिले, और एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है लॉन बॉल के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लॉन बॉल में बहुत एज वाले लोग आए, तो जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था वो लोग लॉन बॉल खेलते हैं, इसलिए इसमें एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत लंबा और निरंतर प्रयास के द्वारा ही गोल्ड मिला है, ऐसा नहीं है कि ईजीली मिला है। बहुत मुश्किल से गोल्ड मिला है, और यही वजह है कि पूरे परिवार के लोगों के चेहरे पर जो है खुशी छाई हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले दिनों तो उनकी नौकरी भी लगी सरकारी, डीएसओ बन गई, उसके बाद परिवार में सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, बाद मतलब प्रॉब्लम तो पहले था, फिर बाद में धीरे धीरे सब लोग मिलकर के ही ठीक हुए। हाँ, फिर अभी वो डीएसओ का उसका ये ऐसा हुआ, तो चाईबासा में पोस्टेड थी, अभी तो उसका ट्रांसफ़र फिर रामगढ़ हो गया है। हाँ, अभी तक वो ज्वाइन नहीं की है। वो अभी जो कैंप के लिए जो छुट्टी ली थी 6 मंथ का, इसके बीच में उसका ट्रांसफ़र हो गया है। अब बीच में आई थी तो उसको ज्वाइनिंग नहीं लिया गया, बोला गया जब तक आपका पूरा छुट्टी कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप कर लीजिए, उसके बाद आके ज्वाइन करिएगा। और सैलरी भी नहीं दिया है तब से, सारी बात। कितने महीने से बाकी? आई थिंक फरवरी से होगा, जनवरी या फेब से। अब तो एक साथ 40 लाख आएगा। पता नहीं अब गवर्नमेंट क्या करती है, हेमंत सरकार क्या सोचते हैं,
गोल्ड मेडल के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मिलना चाहिए? जैसा सरकार को ठीक लगे, क्योंकि उनकी भी तो कुछ रणनीति है कि मेडल लेके आते हैं, हर चीज़ का एक कैटेगरी है, एक क्राइटेरिया है, ओलंपिक के लिए अलग है, फिर कॉमनवेल्थ के लिए अलग है, फिर एशियन चैम्पियनशिप के लिए अलग है। तो अब इसके लिए क्या बोलते हैं, क्योंकि गेम्स तो नया है, मेडल भी नया है और हिस्ट्री भी बना है, तो अब देखिए क्या होता है। आपके घर तक आने में मतलब कार हम लोग को 1 किलोमीटर पहले छोड़ देना पड़ा, क्योंकि इतनी सकरी गलियां हैं। तो जैसे धोनी दीपिका को घर मिला, लगता है कि अब रूपा को भी मिलना चाहिए। अब ये तो सरकार ही बोल सकती है। उनकी इच्छा है। नहीं, इच्छा होने से और नहीं होने से तो नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार को क्या लगता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो देना चाहेगी तो हम लोग तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, नहीं देगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास तो और भी प्लेयर्स है। आप कुछ चाहते हैं? क्या चाहिए? हो गया बस। गोल्ड देखना चाहती हूँ मम्मी, बस गोल्ड लेके घर आए और गोल्ड के दर्शन हम लोग करें। तो बिल्कुल देखिए, पूरा परिवार खुश है। मामा जी भी हैं, मुस्कुरा रहे हैं तभी से। आइए, मामा का भी बहुत योगदान होता है अपनी भैगनी बहन के जो पूरा परिवार है जी, उनके संवारने में। आप कैसे देखते हैं रूपा को? आप तो बचपन से देखते हैं। हाँ, बचपन से तो हम भी उनको छोड़ने जाते थे संताना स्कूल। वहाँ से छोड़े, बड़ी हुई, अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, और फिर प्रैक्टिस में खूब जाती थी आर के आनंद लॉन बॉल। वहाँ भी उन लोगों को काफ़ी मेहनत किया। अच्छा। और वही पता चला कि कबड्डी से एकदम यहाँ ओलंपिक की गोल्ड मेडल लाई। पिछला कबड्डी पहले खेलती थी। अच्छा, हाँ, पिछला कॉमनवेल्थ में भी लाई थी। अच्छा। क्या क्या लाई थी? अच्छा, सेमीफाइनल में आउट हो गए थे। अच्छा, हाँ, तो उस समय भी उनका स्वागत बहुत जोरदार हुआ। इस बार भी बहुत जोरदार स्वागत होना चाहिए उसका भी। तो बिल्कुल। आप कौन हो? मैं बहन हूँ। हाँ, आप भी आए हैं सुन के कि यहीं रहते हैं? नहीं, हम पास में ही रहते हैं। हाँ, तो आपकी फ्रेंड हैं या आपसे सीनियर है? नहीं, छोटी वाली बहन मेरी फ्रेंड है। हाँ कुछ यादें जुड़ी है रूपा से? हाँ, बहुत सारी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दीदी जीत के आ रही है। परिवार में सभी लोग खुश हैं और बस इंतज़ार है कि रूपा जब यहाँ पर लौटे तो अपने अपने तरीके से सभी उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in